अजय जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत टॉक्स में। मैं तृप्ति बात कर रही हूँ। आपके पास आऊंगी टेक्निकल व्यूज समझने के लिए, लेकिन एक नजर इस वक्त की बाजार पर डाल लेते हैं, लेवल्स देख लेते हैं। तो देखिए, बाजार में आज अच्छी रिकवरी नजर आ रही है। हालांकि थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, लेकिन उसके बाद से फिर से दिन के ऊपरी स्तर की तरफ बाजार जाता हुआ। निफ्टी की बात करें तो 200 अंकों से ज्यादा की तेजी है, 23,790 के लेवल पे फिलहाल निफ्टी में कारोबार हो रहा है। वहीं सेंसेक्स की बात करें तो यहां पर भी 700 अंकों से ज्यादा की तेजी इस वक्त आप देख सकते हैं। बैंक निफ्टी यहां पर भी आप देखिए 350 अंकों से ज्यादा का उछाल है, ये भी दिन के ऊपरी स्तर पर पहुंचा है। 55,259 के लेवल पे बैंक निफ्टी में कारोबार हो रहा है। तो आज शानदार तेजी आज के सत्र में हमें देखने को मिल रही है। निफ्टी के टॉप 5 गेनर्स पर अगर नजर डालें तो आप देखिए टेक महिंद्रा यहां पर आज अच्छी तेजी नजर आ रही है, 4% से ज्यादा का उछाल है। हालांकि आज आईटी पैक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसके चलते बाजार को भी सपोर्ट मिल रहा है। आईटी इंडेक्स की बात करें तो यहां पर आप देखेंगे आज 4% से ज्यादा का उछाल है। लगातार गिरावट में डाउन ट्रेंड में बना हुआ आईटी पैक आज अच्छी रिकवरी दिखा रहा है। वहीं निफ्टी ऑटो यहां पर कल गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन देखिए 2% से ज्यादा निफ्टी ऑटो चढ़ा हुआ है। वहीं कई सारे ऐसे इंडेक्स है जहां पर हम देख रहे हैं कि अच्छी तेजी नजर आ रही है, लेकिन मेटल पैक आज यहां पर एक इकलौता सेक्टर है जहां पर हम कमजोरी देख पा रहे हैं। चलिए, हम निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात कर रहे थे तो टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, इंफोसिस, जियो फाइनेंस और टीसीएस यहां पर आप देख पाएंगे 3 से 4% की अच्छी तेजी के साथ कारोबार होता हुआ और निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल होते हुए। निफ्टी के टॉप लूजर्स पर अगर नजर डालें तो देखिए पिछले कुछ दिनों से कोल इंडिया में हम अच्छी तेजी देख रहे थे, लेकिन आज यहां पर प्रॉफिट टेकिंग नजर आ रही। कोल इंडिया आज करीब 2.5% के आसपास की गिरावट दिखा रहा है। एनटीपीसी एनर्जी शेयरों पर आज दबाव है, तो आप एनटीपीसी में भी 1% के आसपास की गिरावट देख सकते हैं। मेटल पैक कमजोर है, जिसकी वजह से हिंडाल्को में भी करीब ½ से ज्यादा की गिरावट है। सिप्ला और ओएनजीसी यहां पर भी आप ½ की गिरावट देख सकते हैं। तो ये रहे निफ्टी के टॉप लूजर्स। एडवांस और डिक्लाइन के रेशो पर भी अगर आप नजर डालें तो इस वक्त बाजार की जो दिशा है वो अच्छी नजर आ रही। 2,479 शेयर यहां पर हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। वहीं डिक्लाइन देखिए सिर्फ 456 शेयर्स इस वक्त बाजार में लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो ओवरऑल मूड और माहौल यहां पर काफी अच्छा नजर आ रहा है। लेकिन टेक्निकली एक राय भी ले लेते हैं, अजीत जी से समझते हैं कि वो इस वक्त बाजार की चाल को किस तरह से देख रहे हैं। जी अजीत जी बताइए। शुक्रिया तृप्ति। तो तृप्ति देखिए, तीसरा दिन है रिकवरी का और एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जो इस तरीके से हमने देखा था कि लास्ट वीक एक शार्प डिक्लाइन, इससे पहले भी मार्केट ने करीब करीब 2000 पॉइंट से ज्यादा की करेक्शन दिखाई थी। और अब एक रिकवरी, एक मीन रिवर्जन, बेसिकली जब आप एक शार्प तरीके से चाहे वो ऊपर या नीचे का मूव हो, तो उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट में एक रिकवरी, रीबाउंड या फिर डिक्लाइन जरूर देखने को मिलता है जब आप अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस से काफी दूर चले जाते हैं। इन शॉर्ट अगर समझाने के लिए कहें तो कोई भी चीज अगर एक्सट्रीम होती है तो उसके बाद फिर एक रिएक्शन, एक उसका काउंटर मूव देखने को मिलता है, जो कि अभी अनफोल्ड हो रहा है इंडेक्स में। ये मूव कहां तक जा सकता है? देखिए 23,800 24,000 ये काफी क्रिटिकल लेवल है। आज हमने 23,800 को टेस्ट कर दिया है सेशन में। पास थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है, तो आज के सेशन की क्लोज काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप मान के चलिए कि अगर आप डे हाइस के पास ही बंद करते हैं तो 24,000 तक के लिए भी पोटेंशियल रहेगा मार्केट में कि इस रिकवरी को एक्सटेंड करे। अदरवाइज थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन का टोन देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि कंसोलिडेट कर ले मार्केट, थोड़ा सा एक बेस बना ले, बिकॉज जो अभी भी चैलेंजेस हैं रिलेटेड टू क्रूड वो भी इंटैक्ट है। बिकॉज आपको वहीं 103 104 के पास पे ही क्रूड सस्टेन होते हुए नजर आ रहा है। तो जब तक कि वहां पे कूल ऑफ ना हो, ग्लोबल मार्केट में स्टेबिलिटी ना हो, तब तक ऐसा रिस्क रहेगा मार्केट में कि एक डिक्लाइन दोबारा से वापस आ सकता है। तो इन चीजों को देखते हुए ज्यादा एग्रेसिव पोजीशनिंग करने की जरूरत नहीं है। ओवरनाइट अगर आप कैरी कर रहे हैं, खासतौर से इंडेक्स में, थ्रू ऑप्शन स्ट्रेटजीज करिए, नेकेड पोजीशन को अवॉइड करिए। और जो लॉन्ग पोजीशन जहां पे की पोजीशन फंसी हुई थी और अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, थोड़ा सा रिड्यूस करके चलिए। बिकॉज कैश थोड़ा सा रहेगा हाथ में, तो जस्ट इन केस मार्केट में अगर दोबारा से डिक्लाइन आता है तो एक पोटेंशियल रहेगा कि आप क्वालिटी काउंटर्स को ऐड कर पाएंगे। ठीक है, ये सलाह इस वक्त इंडेक्स पर आती हुई और आज की जो क्लोजिंग रहेगी वो काफ़ी अहम होगी। पिछले 3 दिनों से भी हम देख रहे हैं कि क्लोजिंग के वक्त एक अच्छी रिकवरी मार्केट में देखने को मिल रही है, लेकिन आज तो देखिए अच्छी तेज़ी यहाँ पर इंडेक्स दिखा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू कर लेते हैं। जो हमारी पहली क्वेरी है वो हमें यूट्यूब से मिली है। रंजीत का सवाल है, दिल्ली से ये बात कर रहे हैं और इनके पास जो शेयर्स है वो CDSL के हैं और उस पर ये पूछना चाहते हैं। इनके पास 1290 के
के लेवल पे इन्होंने खरीदारी की थी और 1000 की क्वांटिटी में शेयर्स है। 59,000 से ज्यादा का लॉस इस वक्त होता हुआ, क्योंकि देखिए आज तो सीडीएसएल में अच्छी तेजी 2.5% से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है, लेकिन इनके बाइंग प्राइस से थोड़ा सा नीचे आ चुका है 1230 के लेवल पे। हालांकि इनके बाइंग प्राइस से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन जो शेयरों की संख्या है वो थोड़ी सी ज्यादा है। और एक और शेयर इनके पास भारत कोकिंग कोल, यहाँ पर देखिए इनका जो बाइंग प्राइस है वो करीब 40 रुपए के आसपास है और 2000 की क्वांटिटी में इन्होंने खरीद के रखा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 11,700 का लॉस इस वक्त होता हुआ। भारत कोकिंग में आज करीब 1.25 से 1.5% के बीच की तेजी है और आप देख पा रहे होंगे जो इनकी खरीद प्राइस है उससे थोड़ा सा नीचे आ चुका है, 34 के लेवल पे आज कारोबार कर रहा है। इनकी बाइंग प्राइस से दोनों ही शेयर ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो शेयरों की क्वांटिटी वो ज्यादा है। अजीत जी, एक एक करके आपसे समझना चाहेंगे। सबसे पहले सीडीएसएल, यहाँ पर हमने पहले कुछ दिनों में मार्केट प्लेटफॉर्म शेयर्स में अच्छी तेजी देखी थी, लेकिन पिछले 6 महीने का चार्ट यहाँ कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। 22% से ज्यादा की गिरावट आई और सीडीएसएल में 58,000 से ज्यादा का नुकसान इन्हें हो रहा है। हालांकि इन लेवल्स पर आज तो अच्छी तेजी दिखा रहा है। इसके अलावा भारत कोकिंग कोल अभी की ही लिस्टिंग कंपनी है और यहाँ पर भी देखिए जब इसको रिस्पॉन्स मिला था काफी अच्छी लिस्टिंग हुई थी, लेकिन अब इनके बाइंग प्राइस से थोड़ा सा नीचे है। तो क्या आप इस पर भी सलाह दे पाएंगे आगे के लिए, क्योंकि कोल इंडिया की सब्सिडियरी एक बड़ी ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनी है, सीडीएसएल और भारत कोकिंग कोल। तो मतलब बिल्कुल, देखिए सीडीएसएल में जैसे कि आज आपने बताया कि एक रिकवरी देखने को मिल रही है, तो एक काफी मेजर करेक्टिव फेज स्टॉक ने झेला है। बीच में बेसिकली जो गिरावट आई थी उसके बाद एक रिकवरी का फेज आया था इन दी मंथ ऑफ जो जून जुलाई का 2025 में। उसके बाद से जो नेगेटिव टोन स्टॉक में जो हावी हुआ वो अभी तक कंटिन्यूड है। अच्छी बात यह है कि इन्होंने ज्यादा ऊपर के लेवल पे बाय नहीं किया है और पोटेंशियल काफी ज्यादा दिख रहा है कि यहाँ से अगर आप 1250 के लेवल को क्रॉस करते हुए देखेंगे तो जो उनका बाइंग का लेवल है 1290 1300 के लेवल तक ये स्टॉक आपको डेफिनेटली दिखा सकता है इन द नियर फ्यूचर। अभी क्या करना है, अभी 1200 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की राय होगी और एग्रेसिव पोजीशनिंग जैसे कि एक पर्टिकुलर स्टॉक में आप कर लेते हैं तो स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करिए, बिकॉज थोड़ा सा भी अगर उसमें एडवर्स मूवमेंट होता है तो देन नुकसान वो काफी ज्यादा दिखते हैं। तो ये चीज डेफिनेटली आपको ध्यान रखनी है आगे वाली पोजीशनिंग में। भारत कोल की बात करें, जैसे कि आपने भी बताया कि एक रीसेंट लिस्टिंग है, ज्यादा डेटा हमारे पास है नहीं, बट जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उससे ये इंडिकेट हो रहा है कि एक कहीं ना कहीं बेस फॉर्मेशन की जरूर कोशिश कर रहा है। मींस ये 34 से 32 का जोन है, वहां पे काफी टाइम स्पेंड करने के बाद एक रिकवरी की एक अटेम्प्ट हो रही है। तो जब तक कि ये 33 के लेवल को होल्ड कर रहा है, 32 के लेवल को होल्ड कर रहा है, तब तक बने रहने की राय होगी। रिकवरी के केस में 37 से 38 पहला पड़ाव होगा, उसके बाद करीब 40 तक के लेवल्स भी ये स्टॉक आपको दिखा सकता है। ठीक है, ये सलाह और जिस तरह का मार्केट है तो आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही यहाँ पर बने रहने की सलाह होगी। सीडीएसएल में आप 1200 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बने रह सकते हैं, ये सलाह आती हुई। आगे बढ़ेंगे और अगले कॉलर को शामिल करेंगे और दरअसल ये क्वेरी भी हमें यूट्यूब से आ रही है। हरीश का सवाल है और हरीश के पास हिंडाल्को के शेयर्स है 75 और 627 ये अपना बाइंग प्राइस बता रहे हैं। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के शेयर्स है इनके पास 950 शेयर है, 277 इनका बाइंग प्राइस है। दोनों ही कंपनियों के चार्ट्स अगर देखें तो आज देखिए मेटल पैक में थोड़ी सी कमजोरी है, जिसके चलते आधे % की गिरावट के साथ हिंडाल्को यहाँ पर काम कर रहा है और इनके पास 627 पे खरीदा था 930 पे, तो यहाँ पर इन्हें प्रॉफिट ही हो रहा है हिंडाल्को में अगर हिंडाल्को की बात की जाए। और लेकिन पिछले 6 महीनों का चार्ट देखें तो यहाँ पर 24% से ज्यादा के रिटर्न है। ओवरऑल मेटल पैक की जितनी भी कंपनीज है उन्होंने अच्छे रिटर्न पिछले साल कमा कर दिए हैं। वहीं जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे 277 पे इन्होंने खरीदा था और आज 260 के लेवल पे कारोबार कर रहा है, ज्यादा दूर नहीं है इनके बाइंग प्राइस से। दोनों पर ही क्या सलाह होगी अजीत जी इन लेवल्स पर? देखिए मेटल में काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रही है तृप्ति, और अब थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन, थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग हायर लेवल पर जरूर देखने को मिल रहा है ड्यू टू दी ग्लोबल अनसर्टेनिटी, और जिस तरीके से हमने देखा है कि अक्रॉस सेक्टर्स प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है। बट इन सबके बावजूद अगर आप हिंडाल्को को देखेंगे तो इसमें एक अच्छी चीज नजर आएगी कि आपने एक रेंज के अंदर, एक दायरे के अंदर कारोबार होते हुए देख रहे हैं, जो कि इसके रिकॉर्ड हाइज के काफी नजदीक है। तो ऊपर पे करीब 980, नीचे पे करीब 880, इस 100 पॉइंट के बैंड में बेसिकली ट्रेड कर रहा है। अभी अपने हाल फिलहाल लोअर बैंड के काफी नजदीक होके आया है, एक दोबारा से रिकवरी का अटेम्प्ट है। 938 940 के लेवल को ब्रेक करने के बाद दोबारा से इसमें दिखेगा आपको कि नियर टर्म में 980 जो कि इसका अपर बैंड है, शायद इस बार एक अटेम्प्ट करिए रिकवरी करके इसको ब्रेक करके ऊपर जाने की भी।
तो बने रहने की राय होगी 900 के स्टॉप लॉस के साथ। 980 आपका पहला टारगेट होगा। दूसरा शेयर तृप्ति एक बार आप दोबारा बताएंगी? दूसरा इनका JSW इंफ्रा था, अगर आप उस पर सलाह दें। इनके पास 277 के प्राइस पे इन्होंने 950 शेयर लेके रखे हैं। बिल्कुल, देखिए JSW इंफ्रा में भी एक करेक्टिव टोन है, मींस एक ब्रेकआउट का अटेम्प्ट हुआ था इन द मंथ ऑफ सितंबर 2025। वो फेल होने के बाद से एक प्रॉफिट टेकिंग का बायस इसमें आया, जिसने कि स्टॉक को पुश कर दिया करीब आपके 250 जिन लेवल से लास्ट टाइम एक रिकवरी आई थी। तो उन्हीं लेवल्स को आप कंसोलिडेट करते हुए देख रहे हैं स्टॉक को। रिकवरी के केस में 270 280 के लेवल्स नियर टर्म में नजर आ सकते हैं। उन लेवल्स के पास काफी ज्यादा रेजिस्टेंस है और शायद उनका बाइंग प्राइस भी उन्हीं लेवल के पास है। तो मेरे हिसाब से वहां पे आपको पोजीशन थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहिए और फ्रेश रिव्यू करना चाहिए। इन द इंटरिम 248 का स्टॉप लॉस भी जरूर मेंटेन करें। स्टॉप लॉस के साथ आपको बने रहने की सलाह है। दोनों ही शेयरों पर JSW इंफ्रा और इंडाल्को के चार्ट्स आगे के लिए बताए हैं और खास तौर से स्टॉप लॉस का ध्यान आप जरूर से रखिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और सिटी की भारत को लेकर स्ट्रैटेजी में दिलचस्प संकेत मिल रहे हैं। जहां एक तरफ FIs का सेंटिमेंट कमजोर है, वहीं वैल्यूएशन सपोर्ट की उम्मीद भी दिखा रहा है। किन शेयरों पर सिटी ने यहां पर भरोसा जताया है और आगे की रणनीति क्या होना चाहिए, इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ चुके हैं। जी अभिषेक, बताइए सिटी की क्या रिपोर्ट है और किन शेयरों पर उन्होंने रिकमेंडेशन दी है? देखिए, युद्ध के बीच में सिटी की लगातार इंडियन इक्विटीज को लेकर रिपोर्ट आई है। कल रिपोर्ट आई थी, उन्होंने निफ्टी के टारगेट को ट्रिम किया था और उसको घटा के कर दिया था 27,000 का 2026 के ईयर एंड तक। और आज भी कुछ रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में उन्होंने FIs का जिक्र किया है, कुछ ऐसे शेयरों का जिक्र किया है जिसको लेकर FIs चर्चा कर रहे हैं। पहला पॉइंट ये है कि उनका ये कहना है कि FIs का भारत को लेकर निराशा कई सालों के ऊपरी स्तर पर पहुंच गया है। यह बात सही है क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार आउटफ्लो हो रहा है और पिछले साल यानी कि 2025 में FIs ने कैश सेगमेंट में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का माल बेचा था। और जिस तरह से डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, अमेरिका में जिस तरह से इंटरेस्ट रेट ऊपरी स्तर पर है और FIs यहां से लगातार एग्जिट ले रहे हैं, बिकवाली लगातार चल रही है। पिछले 12, 13 सत्र से अगर आप कैश में देखेंगे तो उसमें कोई ब्रेक लगती नजर नहीं आ रही है। दूसरा जो पॉइंट उन्होंने हाईलाइट ये किया है कि कहा कि बाजार में वैल्यूएशन स्तर पर सपोर्ट मिलने की संभावना पहले से ज्यादा है। कहने का मतलब यह है कि वैल्यूएशन कंफर्ट अब आ गया है भारतीय बाजार में, क्योंकि वैल्यूएशन हाई होने के चलते FIs पहले लगातार बेच रहे थे। निफ्टी का जो पी था वो 22.5 से 23 के बीच में था, जो कि बाजार के करेक्शन के साथ वो गिर के आ गया है। लगभग 20 के आसपास का निफ्टी का पी है, प्राइस टू अर्निंग जो रेशियो है। और ये एक कंफर्टिंग फैक्टर भारतीय बाजार में हो गया है। L&T का उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि अगर मिडिल ईस्ट में अगर युद्ध लंबा नहीं खिंचता है तो L&T पर जो असर होगा सीमित होगा। आप L&T को देखिए, 4,400 रुपए के भाव थे और वहां से लगभग 20% की गिरावट के साथ 3,536 रुपए के आसपास के भाव आपको L&T को लेकर नजर आएंगे। और 6 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का मार्केट कैप हुआ करता था L&T का, जो कि इस वक्त 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का है। चिंताएं क्या थी? चिंता यह है कि देखिए L&T का जो टोटल जो रेवेन्यू है लगभग आधा इनका अंतर्राष्ट्रीय कारोबार से आता है और अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में से 35 से 37% जो उनकी ऑर्डर बैकलॉग है वो मिडिल ईस्ट से आता है। अगर वहां पर टेंशन की स्थिति है तो ऑपरेशंस प्रभावित होते हैं, लेकिन इनका यह कहना है कि एक बहुत ही बढ़िया ग्रोथ स्टोरी में L&T है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहां से L&T में बन सकती है। L&T ऑर्डर बुक की बात करें, बहुत ही जबरदस्त ऑर्डर बुक है। मार्केट कैप 5 लाख करोड़ की है, लेकिन ऑर्डर बुक की बात करें लगभग 7.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास की ऑर्डर बुक L&T की है। जिन शेयरों पर सिटी का यह कहना है कि FIs चर्चा कर रहे हैं, आप देखिए L&T, ICICI बैंक, HDFC बैंक, रिलायंस, इंडिगो, अल्ट्राटेक, इन्फोसिस, परसिस्टेंट, एयरटेल, BL, अपोलो और सन फार्मा। इनमें से ज्यादातर जो शेयर हैं वो सारे के सारे आप देखेंगे कि निफ्टी के पार्ट हैं। आप इसमें सिर्फ परसिस्टेंट को हटा दीजिए तो सारे के सारे शेयर ये निफ्टी के पार्ट हैं और FIs इनको लेकर अब गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं। सिटी को किन शेयरों पर भरोसा है, यानी कि सिटी को यह लगता है कि अब वहां पर ग्रोथ के ड्राइवर्स हैं और इंडस्ट्री में एक अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद बढ़ गई है। L&T को उन्होंने सबसे ऊपर रखा है और इसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट, जहां पर हमने देखा कि रिसेंटली बाइंग आ रही है।
एचडीएफसी बैंक 850 रुपए के नीचे स्ट्रगल कर रहा है। इस पर भी उन्होंने भरोसा जताया है क्योंकि वैल्यूएशंस यहां पर भी सही हो गए हैं और आयशर को हमने तेज रफ्तार से चलते हुए देखा, ऊपरी स्तरों से करेक्शन के बाद फिर से स्टेबल हो रहा है और आयशर को भी उन्होंने अपनी इस लिस्ट में रखा है। तो ये एनालिसिस सिटी को लगता है कि ये वैल्यू बाइंग के लिए अच्छे मौके हैं और बड़े शेयरों पर आपके नजर यहां से होनी चाहिए क्योंकि जो वैल्यूएशन है वो भी कहीं ना कहीं बाजार में अब कंफर्टेबल लेवल पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए और सिटी की पूरी रिपोर्ट बताने के लिए। चलिए इसी के साथ यहाँ